क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि दिमाग को इस तरह ट्रेन किया जा सके कि डिस्ट्रैक्शंस आएं, लोग कुछ भी कहें, हालात खराब हों, फिर भी फोकस कभी टूटे नहीं? क्या ऐसा माइंडसेट बनाया जा सकता है जिसमें इंसान रोज उठकर अपने लक्ष्य पर बिना रुके काम करता रहे, बिना मोटिवेशन के भी? यही सवाल हर उस इंसान के अंदर चलता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन हर दूसरे दिन उसका फोकस टूट जाता है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी लोगों की बातें, कभी खुद का मन, और फिर वो खुद से पूछता है, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता? अब ध्यान से सुनो, समस्या तुम्हारे पास टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे पास डिसिप्लिन की भी नहीं है। असली प्रॉब्लम है तुम्हारा ट्रेंड ना होना। तुम्हारा दिमाग अभी तक ट्रेंड नहीं है उस लेवल पर जहां फोकस डिफॉल्ट बन जाए, जहां डिस्ट्रैक्शंस वीक पड़ जाएं। जब तुम छोटे थे तब चलना भी नहीं आता था, लेकिन आज तुम बिना सोचे चलते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बॉडी को ट्रेन कर लिया। ठीक उसी तरह फोकस भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आता है, लेकिन लोग इसे इमोशन समझ लेते हैं। तुम सोचते हो आज मेरा मूड नहीं है, इसीलिए मैं काम नहीं कर पा रहा, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारा मूड नहीं, तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस चीज को तुम बार बार अपने दिमाग में दोहराते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इसका मतलब समझो, अगर तुम रोज खुद को ये बोलते हो कि मेरा फोकस जल्दी टूट जाता है, तो तुम अपने दिमाग को उसी के लिए प्रोग्राम कर रहे हो। अब जरा इमेजिन करो एक एथलीट को। मान लो कोई ओलंपिक प्लेयर है, क्या वो रोज मोटिवेशन ढूंढता है? क्या वो हर दिन एक्साइटेड होता है प्रैक्टिस के लिए? नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड ट्रेंड है। उसने अपने दिमाग को यह सिखा दिया है कि काम करना है, चाहे मन हो या ना हो। और यही वो पॉइंट है जहां तुम हार जाते हो। तुम्हें काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें परफेक्ट मूड चाहिए, तुम्हें एक्सटर्नल पुश चाहिए, लेकिन जिसने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया उसे कुछ नहीं चाहिए। नेपोलियन हिल ने एक और बात कही थी, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका मतलब यह है कि असली ग्रोथ तब होती है जब तुम बार बार स्ट्रगल के बावजूद एक्शन लेते हो। अब इसे अपने लाइफ में देखो। जब तुम फोकस खो देते हो, उस मोमेंट पर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो डिस्ट्रैक्शन चुनो या डिसिप्लिन चुनो। और हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन चुनते हो, तुम अपने दिमाग को वीक बना रहे हो। तुम उसे सिखा रहे हो कि थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट आया तो भाग जाओ। लेकिन जब तुम उसी मोमेंट पर खुद को रोकते हो और कहते हो नहीं, अभी मुझे काम करना है, तब तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। यहां एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझो। अगर तुम जिम जाते हो और पहली ही बार हैवी वेट उठाने की कोशिश करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। फोकस भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम एक दिन में 10 घंटे फोकस नहीं कर सकते, लेकिन तुम 30 मिनट से शुरू कर सकते हो, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां फोकस नेचुरल हो जाएगा। लेकिन यहां एक बड़ी गलती लोग करते हैं, वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते। एक दिन बहुत काम किया, फिर 2 दिन कुछ नहीं किया, फिर गिल्ट फील किया, फिर खुद को ब्लेम किया, और यही साइकिल चलता रहता है। तुम्हें समझना होगा, फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये सिस्टम है। और इस सिस्टम का पहला रूल है छोटे छोटे विन्स क्रिएट करो। जब तुम एक छोटा टास्क पूरा करते हो, तुम्हारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि मैं कैपेबल हूं, और यही सिग्नल धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाता है। अब एक और चीज समझो, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हारे फोकस को कंट्रोल करता है। अगर तुम ऐसे माहौल में बैठे हो जहां हर 5 मिनट में फोन उठाते हो, लोग डिस्टर्ब करते हैं, या तुम खुद डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हो, तो तुम्हारा फोकस टूटेगा ही। इसलिए माइंड को ट्रेन करने का मतलब सिर्फ सोच बदलना नहीं है, बल्कि अपने सराउंडिंग्स को भी कंट्रोल करना है। नेपोलियन हिल कहते थे कि यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, द कैप्टन ऑफ योर सोल। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन तुम्हारे हाथ में है। कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि तुम फोकस करोगे या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सही एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन सच ये है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। अगर तुम्हारा गोल क्लियर है तो तुम रास्ता निकालोगे। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपने गोल को लेकर सीरियस हो, या सिर्फ सोचने में अच्छा लगता है? क्योंकि अगर तुम सीरियस होते तो तुम डिस्ट्रैक्शन को टॉलरेट नहीं करते, तुम खुद को फोर्स करते, तुम खुद को पुश करते, क्योंकि तुम्हें पता होता कि हर वेस्टेड मिनट तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जा रहा है।
यहां एक पावरफुल ट्रूथ समझो। फोकस का मतलब यह नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे। फोकस का मतलब है कि डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद तुम वापस अपने काम पर आ जाते हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी का माइंड भटकता है। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग जल्दी वापस आ जाते हैं और कुछ लोग पूरी तरह लॉस्ट हो जाते हैं। और यह फर्क ट्रेनिंग का है। जब तुम बार बार खुद को वापस लाते हो तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम अगले 30 दिन सिर्फ एक काम करो, हर बार जब तुम्हारा फोकस टूटे तुम उसे वापस लाओ, बिना एक्सक्यूज के, बिना डिले के, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड चेंज होने लगेगा। तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम पहले से ज्यादा कंट्रोल में हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद पर ट्रस्ट करने लगोगे, क्योंकि असली पावर बाहर नहीं अंदर होती है। और जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा सर्वेंट है, मास्टर नहीं, उसी दिन तुम्हारी लाइफ बदलने लगेगी। लेकिन यहां रुकना मत, क्योंकि असली खेल अभी शुरू होता है। जब तुम्हें अपने माइंड को अगले लेवल पर ले जाना है, जहां फोकस सिर्फ हैबिट नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाए। जब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि फोकस सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि तुम्हारी आइडेंटिटी बन सकता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि उस लेवल पर इंसान काम इसलिए नहीं करता कि उसे करना है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो वैसा इंसान बन चुका होता है। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या तुम वो इंसान हो जो डिस्ट्रैक्शंस के सामने हार मान लेता है, या वो जो बार बार खुद को वापस खींच लाता है? क्योंकि यही आइडेंटिटी तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। बहुत लोग यहां एक बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर वो कंसिस्टेंट बनेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। पहले कंसिस्टेंसी आती है, फिर मोटिवेशन खुद पैदा होता है। तुम्हारा दिमाग एविडेंस पर काम करता है। जब तुम खुद को बार बार एक्शन लेते हुए देखते हो, तब तुम्हारा माइंड तुम्हें स्ट्रांग मानने लगता है। लेकिन जब तुम बार बार एक्सक्यूजेस देते हो, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें वीक मान लेता है, और यही बिलीफ तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि मनुष्य का दिमाग वही बन जाता है जिस पर वह लगातार ध्यान देता है। इसका सीधा मतलब है, अगर तुम्हारा ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्शंस पर जा रहा है तो तुम्हारा दिमाग उसी डायरेक्शन में मजबूत होगा। लेकिन अगर तुम अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो तुम अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। अब यहां एक प्रैक्टिकल चीज समझो। फोकस टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्लैरिटी का ना होना। जब तुम्हें यह क्लियर नहीं होता कि तुम्हें करना क्या है, तब तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली आसान चीजों की तरफ भागता है, जैसे स्क्रोलिंग, चैटिंग या यूजलेस थिंकिंग। लेकिन जब तुम्हारा गोल क्लियर होता है और तुम्हें पता होता है कि अगला स्टेप क्या है, तो तुम्हारा माइंड स्टेबल रहता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा क्लैरिटी पर काम करते हैं। वो वेग गोल्स नहीं रखते, वो स्पेसिफिक एक्शंस डिफाइन करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे सामने सिर्फ एक क्लियर टास्क हो और तुम डिसाइड कर लो कि जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं, तो तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। लेकिन यहां डिसिप्लिन की जरूरत है, और डिसिप्लिन का मतलब है खुद को वो करने के लिए मजबूर करना जो तुम अभी नहीं करना चाहते, लेकिन जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। नेपोलियन हिल ने एक और पावरफुल बात कही थी, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। यानी तुम्हारा गोल और तुम्हारी सक्सेस के बीच जो सबसे बड़ा गैप है, उसे सिर्फ डिसिप्लिन ही भर सकता है। अब इसे अपने लाइफ से कनेक्ट करो। तुम्हारे पास गोल्स तो हैं, ड्रीम्स भी हैं, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो सब सिर्फ सोच बनकर रह जाएगा। यहां एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके पास भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, फोन, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया। लेकिन जो स्टूडेंट रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, चाहे मन हो या ना हो, वो धीरे धीरे आगे निकल जाता है। और जो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहता है, वो लास्ट मोमेंट पर पैनिक करता है। अब खुद से पूछो, तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो? क्योंकि ये डिसीजन आज तुम्हें लेना है। एक और चीज जो तुम्हें समझनी है वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी को छोड़कर फ्यूचर की बड़ी सक्सेस के लिए काम करना। जब तुम अपने फोन को साइड में रखते हो और बोरिंग काम पर फोकस करते हो, तब तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। तुम उसे सिखा रहे होते हो कि तुरंत मजा जरूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों को अलग बनाता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा माइंड नेचुरली कंफर्ट ढूंढता है, वो इजी चीजों की तरफ भागता है। इसलिए तुम्हें कॉन्शियसली उसे कंट्रोल करना पड़ता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो। अगली बार जब तुम्हारा मन करे कि बस 5 मिनट फोन देख लेते हैं,
उस मोमेंट पर खुद को रोको और सिर्फ 10 मिनट और काम करो। बस 10 मिनट। ये 10 मिनट तुम्हारे माइंड को सिग्नल देंगे कि मैं कंट्रोल में हूं, मेरा मन नहीं। और यही छोटे छोटे मोमेंट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बदलते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि यू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ओनली वन थिंग एंड दैट इज योर थॉट्स। इसका मतलब यह है कि तुम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हारा माइंड कहता है छोड़ो यार बाद में कर लेंगे, तो तुम डिसाइड कर सकते हो कि नहीं अभी करना है, और यही चॉइस तुम्हारी लाइफ बदलती है। अब एक और डीप बात समझो, फोकस का सीधा कनेक्शन तुम्हारे पर्पस से होता है। अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रांग रीजन नहीं है तो तुम ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब काम मुश्किल होता है तब सिर्फ स्ट्रांग रीजन ही तुम्हें टिकाए रखता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने वाई को क्लियर रखते हैं। तुम्हें भी खुद से पूछना होगा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या ये सिर्फ पैसे के लिए है या किसी बड़े पर्पस के लिए? क्योंकि जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग होता है तो हाउ अपने आप आसान हो जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा रीजन हो जो तुम्हें हर दिन उठने पर मजबूर करे, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखे, तो क्या तुम्हारा फोकस टूटेगा? शायद नहीं। यही वजह है कि माइंडसेट ट्रेनिंग सिर्फ हैबिट्स तक सीमित नहीं है, ये पूरी पर्सनालिटी को बदलने की प्रोसेस है। तुम धीरे धीरे वो इंसान बनते जाते हो जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, जो अपने इमोशंस को हैंडल कर सकता है और जो अपने गोल पर टिक सकता है। लेकिन यहां एक चैलेंज आता है, कंसिस्टेंसी का, क्योंकि शुरुआत में सब मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एनर्जी गिर जाती है और फिर पुरानी हैबिट्स वापस आने लगती हैं। इसलिए तुम्हें सिस्टम बनाना होगा, ऐसा सिस्टम जो तुम्हें ट्रैक पर रखे, जैसे डेली फिक्स्ड टाइम पर काम करना, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना, छोटे टारगेट्स सेट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट डेली खुद को इवैल्यूएट करना। जब तुम हर दिन खुद से पूछते हो क्या मैंने आज अपने गोल के लिए कुछ किया, तो तुम खुद को अकाउंटेबल बनाते हो, और अकाउंटेबिलिटी ही कंसिस्टेंसी को मजबूत करती है। अब धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस पहले से बेहतर हो रहा है, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस कम डिस्टर्ब कर रहे हैं और तुम ज्यादा कंट्रोल में हो। लेकिन याद रखो, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें हर दिन अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, हर दिन खुद को पुश करना होगा, क्योंकि अगर तुम ढीले पड़े तो तुम्हारा माइंड वापस उसी पुराने पैटर्न में चला जाएगा। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए, अगर तुमने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे जहां फोकस तुम्हारी ताकत बन जाएगा और तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और अब तुम्हें एक और गहरी सच्चाई समझनी होगी जो तुम्हारे माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकती है और तुम्हें उस लेवल पर ले जा सकती है जहां तुम सिर्फ काम नहीं करोगे, बल्कि अपने गोल के साथ जीना शुरू कर दोगे। और जब इंसान अपने गोल के साथ जीना शुरू कर देता है, तब उसके लिए फोकस करना एक अलग काम नहीं रह जाता, वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। यही वो स्टेज है जहां बाहर की दुनिया तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से तुम इतने क्लियर होते हो कि तुम हिलते नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारा गोल इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम उसके लिए अपने कंफर्ट को छोड़ सको? क्योंकि जब तक तुम कंफर्ट जोन में हो, तब तक तुम्हारा फोकस कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता। तुम्हारा माइंड हमेशा आसान रास्ता ढूंढेगा। वो तुम्हें कन्विंस करेगा कि थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। और अगर तुम हर बार उसकी बात मानते रहे, तो तुम कभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम जाना चाहते हो। यहीं पर असली गेम शुरू होता है, सेल्फ कंट्रोल का। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसने दुनिया पर नियंत्रण पा लिया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर लोगे, बल्कि तुम अपने अंदर की दुनिया को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई भी बाहरी चीज तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अब इसे अपने डेली लाइफ में देखो। जब तुम काम करने बैठते हो और अचानक तुम्हारा मन करता है कि बस थोड़ी देर फोन चेक कर लेते हैं, तो वही मोमेंट तुम्हारा टेस्ट होता है। तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो तुम अपने मन के पीछे चलो या अपने गोल के पीछे। और हर बार जब तुम गोल को चुनते हो, तुम अपने माइंड को थोड़ा और मजबूत बना देते हो। यही छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बनाते हैं। अब एक और चीज समझो, फोकस सिर्फ बैठकर काम करने का नाम नहीं है। फोकस का मतलब है हर उस चीज को एलिमिनेट करना जो तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जाती है। इसका मतलब है कुछ हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी, कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, कुछ एक्टिविटीज कम करनी पड़ेंगी। और यही वो पॉइंट है जहां बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइस करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर तुम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, तो सक्सेस की उम्मीद भी मत रखो।
नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर कैरीज विथ इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर मुश्किल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, लेकिन वो सिर्फ उसी को दिखती है जो उसे देखने के लिए तैयार होता है। अब सोचो, जब तुम्हें फोकस करने में स्ट्रगल होती है, जब तुम्हारा माइंड बार बार भटकता है, तो ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। यही वो जगह है जहां तुम खुद को स्ट्रांग बना सकते हो। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो, तुम एक नया वर्जन क्रिएट कर रहे होते हो, एक ऐसा वर्जन जो पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, ज्यादा फोकस्ड है और ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहां एक चीज और है जो तुम्हें समझनी होगी, एनर्जी मैनेजमेंट। क्योंकि सिर्फ टाइम मैनेज करना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना होगा। अगर तुम मेंटली टायर्ड हो एंड फिजिकली वीक हो, तो तुम्हारा फोकस नेचुरली गिर जाएगा। इसलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो अपने बॉडी और माइंड का भी ध्यान रखते हैं। सही स्लीप, सही फूड, थोड़ा एक्सरसाइज, ये सब तुम्हारे फोकस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम फिजिकली फ्रेश हो, मेंटली क्लियर हो और तुम्हारा गोल भी क्लियर है, तो क्या तुम्हारा फोकस टूटेगा? बहुत कम चांसेस हैं। इसीलिए माइंडसेट ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ सोच बदलना नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा एनवायरनमेंट सब शामिल होते हैं। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन को समझो। एक इंसान जो रोज सुबह जल्दी उठता है, अपना दिन प्लान करता है, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करता है और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करता है, वो धीरे धीरे इतनी मोमेंटम बना लेता है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ एक इंसान जो बिना प्लान के चलता है, जो हर दिन मूड के हिसाब से काम करता है, वो कभी कंसिस्टेंसी बना ही नहीं पाता। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, तुम कौन बनना चाहते हो? क्योंकि ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये रोज के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। नेपोलियन हिल कहते थे कि यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्शंस, डाउट्स और एक्सक्यूजेस पर जाता है, तो तुम उसी डायरेक्शन में ग्रो करोगे। लेकिन अगर तुम अपने थॉट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल करते हो और अपने गोल पर फोकस रखते हो, तो तुम उसी के अकॉर्डिंग शेप होने लगते हो। अब यहां एक पावरफुल टेक्निक समझो, विजुअलाइजेशन। जब तुम अपने गोल को बार बार इमेजिन करते हो, उसे फील करते हो, तो तुम्हारा माइंड उसे रियल मानने लगता है और फिर वो उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। लेकिन विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिन करना नहीं है, इसके साथ एक्शन जरूरी है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए हर विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन होना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम्हारा माइंड और बॉडी एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे और यही अलाइनमेंट तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं है। कई बार तुम गिरोगे, कई बार तुम्हारा फोकस टूटेगा, कई बार तुम्हारा मन हार मानने का करेगा, लेकिन यही वो मोमेंट्स हैं जो तुम्हें डिफाइन करते हैं। अगर तुम हर बार वापस उठते हो, हर बार खुद को संभालते हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। और यही वो लेवल है जहां तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने गोल के साथ जी रहे होते हो। और जब तुम उस लेवल पे पहुंच जाते हो, तब तुम्हें एक आखिरी चीज समझनी होती है जो तुम्हारे पूरे माइंडसेट को फाइनल शेप देती है और तुम्हें उस पोजीशन पर ले जाती है जहां तुम्हारा फोकस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है और तुम्हारी लाइफ एक नई डायरेक्शन पकड़ लेती है। और जब तुम्हारा फोकस तुम्हारी ताकत बन जाता है, तब तुम्हें दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा काम खुद बोलने लगता है। यही वो स्टेज है जहां लोग पूछते हैं, ये इंसान इतना कंसिस्टेंट कैसे है, ये कभी रुकता क्यों नहीं? लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि इसके पीछे कितनी बार तुमने खुद को रोका है, कितनी बार तुमने अपने मन के खिलाफ जाकर काम किया है, कितनी बार तुमने डिस्ट्रैक्शन को ना कहा है। अब खुद से एक आखिरी बार ईमानदारी से पूछो, क्या तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो या सिर्फ टेम्परेरी मोटिवेशन चाहिए? क्योंकि अगर तुम्हें सच में चेंज चाहिए, तो तुम्हें अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। यहां एक बहुत गहरी बात समझो, फोकस सिर्फ काम करने की एबिलिटी नहीं है, फोकस एक कमिटमेंट है अपने गोल के साथ। जब तुम कहते हो मैं ये करूंगा, तो उसका मतलब होता है कि तुम हर हाल में करोगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति जलते हुए इच्छा रखते हैं। इसका मतलब है तुम्हारा डिजायर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें रास्ते से हटा ना सके। अब इसे अपने लाइफ में देखो, अगर तुम्हारा गोल वीक है तो तुम्हारा फोकस भी वीक रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारा गोल पावरफुल है,
इमोशनली जुड़ा हुआ है, तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे काम करने से। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने गोल को सिर्फ लिखते नहीं, उसे फील करते हैं, उसे जीते हैं। अब एक और ट्रूथ समझो, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। हर दिन वही काम करना, बिना एक्साइटमेंट के भी काम करना, ये आसान नहीं है, लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। जो लोग सिर्फ एक्साइटमेंट ढूंढते हैं वो कभी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, लेकिन जो लोग बोरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो धीरे धीरे अनबीटेबल बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने एक और पावरफुल बात कही थी, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्सपिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। यानी पेशेंस, परसिस्टेंस और हार्ड वर्क, ये तीन चीजें मिलकर तुम्हें उस लेवल पर ले जाती हैं जहां तुमको कोई नहीं रोक सकता। अब सोचो, क्या तुम्हारे पास ये तीनों हैं? क्या तुम पेशेंस रख सकते हो जब रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते? क्या तुम परसिस्टेंस दिखा सकते हो जब बार बार फेलियर आता है? क्या तुम लगातार मेहनत कर सकते हो बिना किसी गारंटी के? अगर हां, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम समझो जो तुम्हें इस जर्नी में हेल्प करेगा। पहला, डेली नॉन नेगोशिएबल टास्क। हर दिन एक ऐसा काम फिक्स करो जो तुम्हें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल रूल। काम करते समय सिर्फ वही चीज सामने रखो जो जरूरी है, बाकी सब हटाओ। तीसरा, सेल्फ रिव्यू। दिन खत्म होने पर खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपने गोल के लिए पूरा एफर्ट दिया? ये तीन चीजें सिंपल लगती हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम अगले 90 दिन सिर्फ ये सिस्टम फॉलो कर लो, से बिना ब्रेक के, तो क्या होगा? तुम्हारा फोकस शार्प हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को एक अलग लेवल पर महसूस करोगे। तुम्हें खुद लगेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम ज्यादा कंट्रोल में हो, ज्यादा क्लियर हो और ज्यादा पावरफुल हो। और यही असली जीत है। लेकिन यहां एक आखिरी वार्निंग भी है, अगर तुम बीच में रुक गए, अगर तुमने कंसिस्टेंसी छोड़ दी, तो तुम्हारा माइंड वापस पुराने पैटर्न में चला जाएगा। इसलिए इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेवर स्टॉपिंग। नेपोलियन हिल कहते थे कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। इसका मतलब सीधा है, जो बीच में छोड़ देते हैं वो कभी जीत नहीं पाते, और जो जीतते हैं वो कभी छोड़ते नहीं। अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम हर दिन खुद को प्रूव कर सकते हो या हर दिन खुद को एक्सक्यूज दे सकते हो। तुम डिस्ट्रैक्शन के पीछे भाग सकते हो या अपने गोल के पीछे। तुम एवरेज रह सकते हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो। डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, से तुम्हारी लाइफ का हर दिन, हर डिसीजन शायद तुम्हें या तो आगे ले जा रहा है या पीछे। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। इसलिए आज, अभी, इसी मोमेंट एक फैसला लो कि अब तुम अपने माइंड के स्लेव नहीं रहोगे। तुम उसे कंट्रोल करोगे, तुम उसे ट्रेन करोगे, और तुम उसे उस लेवल तक ले जाओगे जहां तुम्हारा फोकस तुम्हारी पहचान बन जाए। और जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम खुद मोटिवेशन बन जाओगे और उसी दिन तुम्हारी लाइफ सच में बदलनी शुरू होगी।